अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन पैटीज़ बिल्कुल एक नए तरीके के साथ है और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आपने बच्चों के लंच के लिए बना रहे हैं या टी टाइम के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और सबको पसंद आने वाली है। तो जी आएँ हम अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम एक बोल में आटा लेंगे, मैदा, उसमें बटर ऐड करेंगे मेल्ट करके और आप घी भी डाल सकते हैं। फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ईस्ट थोड़ी-सी हम डालेंगे और नीम गरम दूध के साथ हमने इसको गूँध लेना है। पहले आपने ये सारी चीज़ें डालकर तो इनको मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसे थोड़ा-थोड़ा दूध शामिल करके तो इनको गूँध लेंगे। तकरीबन इसमें मैं 4 कप मैदा है मेरा तो इसमें तकरीबन 1.5 कप मेरा दूध लगा है। तो अगर आप सिर्फ़ जस्ट पैटीज़ बना रहे हैं तो आपने भी इसी हिसाब से कर लेनी है मेजरिंग, ठीक है? अगर 1 कप कर रहे हैं तो 1 कप के हिसाब से। तो हमारी डो जो है इसको हम अच्छी तरह से गूँध कर तो राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 1 घंटा राइज़ होने के लिए इसको ज़रूर दें। फिर हम अपनी तैयार कर रहे हैं व्हाइट सॉस। तो पैन में थोड़ा-सा बटर लेंगे और 1 चम्मच के करीब मैदा लेंगे और इसको फ्राई करके फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध शामिल कर देंगे। दूध आपने बिल्कुल ध्यान के साथ डालना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और जब ये थोड़ा-सा आप इसमें मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें थोड़ी-सी चीज़ ऐड कर देंगे। इससे इसमें बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आता है और ये बड़ी अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। तो जी हमारी व्हाइट सॉस भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपना इसकी जो है सॉरी इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो जी सबसे पहले हम चिकन क्यूब्स लेंगे, बिल्कुल बारीक कट लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद थोड़ी-सी मैं इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं चिली सॉस, गार्लिक सॉस और ये तमाम सॉसेस ऐड करके थोड़ा-सा सिरका भी लेंगे, नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे और ऑरिगेनो इसमें ऐड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छी तरह से तकरीबन ये 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसको कोई ढँप के पकाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये रेडी हो जाएगी तो हम इसमें अपनी जो हमने वो व्हाइट सॉस रेडी की थी उसको शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साइड पे कर देंगे। तो जी वापस आते हैं अपनी डो की तरफ। तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी राइज़ हो चुकी है। इसको मैं 4 पार्ट में कट कर लूँगी। तो अभी के लिए हमें सिर्फ़ इसका 1 पार्ट ही चाहिए, तो उसको हम उठाएँगे और उसका एक पेड़ा बना लेंगे। मीडियम साइज़ का आपने पेड़ा बना लेना है, तो एक पेड़े में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं पैटीज़, ठीक है? तो आपने इसको हाथ की मदद से ऐसे पुश करते जाना है और आपने इसको इतना बड़ा बेल के कर लेना है। बेलन से भी कर सकते हैं लेकिन ये हाथ से भी बिल्कुल आसानी के साथ हो जाता है। तो जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो जी ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें हमने छोटे-छोटे से फ़ोर्क की मदद से छोटे-छोटे सुराख कर लेने हैं जिससे इसमें एयर जो है ना वो निकल जाती है दूसरी साइड से। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर फैला देंगे बिल्कुल सेंटर में करके और अगर चिकन के कोई पीस आपको बड़े लगें तो आप इसको हाथ की मदद से कट कर लें, छोटा कर लें, ठीक है? इस तरह फिर ये फटेगा नहीं और कट करने में भी हमें आसानी हो जाएगी। तो आपने अच्छे तरीके से इसको अच्छी तरह से भर लेना है। इतना कि क्योंकि हमने इसको कट करना है, ये ना हो कि सारा जो है ना बाहर आ जाए, बस जितनी ज़रूरत है ना थोड़ा-सा आपने इसको फैला के अच्छी तरह से आपने इसको ऐसे करके फैला लेना है, ठीक है? और सेंटर में आपने रखना है साइडों को खाली छोड़ना है। फिर हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। तो इसको अब एक साइड से आपने पकड़ना है और बिल्कुल इस तरह से पुश करते हुए दबाना नहीं है आपस में, ठीक है? ये नहीं कि जो हमने स्टफिंग इसके अंदर रखी है वो सारी इसके साथ चिपक जाए, ऐसे नहीं है। हल्के हाथ के साथ आपने इसको बस फ़ोल्ड करना है। अच्छा ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छा स्नैक है ये। तो आपने ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना है कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने हैं। तो बस अब आपने इसको हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लेना है, करने के बाद आपने छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है। बहुत बड़े साइज़ के नहीं आपने करने, दरमियाने साइज़ के बिल्कुल छोटे-छोटे तकरीबन 1 से 1.5 इंच के जो है ना पीस काफ़ी हैं। तो आपने इसको ऐसे उठा के तो आपस में इसको दबाते हुए पुश करना है आपने। एक हाथ के ऊपर रखें और दूसरे के साथ इसको ऐसे पुश करें और ये बड़े आराम के साथ नीचे हो जाएँगे और अच्छे पैटीज़ बन जाएँगे। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी और इसके अंदर जो स्टफिंग की ध्यान रखना है आपने कि स्टफिंग ना इसकी बाहर निकले और नीचे से भी ये बंद हो जाए।
मैं आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ। मैंने पहले आपको छुरी की मदद से करके दिखाया, अब मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आप हाथ से भी इस तरह कर सकते हैं और ये बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। नीचे से भी सारा बंद हो गया और ऊपर से ऐसे ऊपर से खुले ही रहने दें, इसको ऊपर से बंद नहीं करना। नीचे से सिर्फ बंद करें ताकि स्टफिंग ना नीचे से निकले। जब हमने सारे बना लिए हैं तो अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तकरीबन आपको ये लगेंगे 8 से 10 मिनट लगेंगे तो ये बेक हो जाएँगे। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, इसी तरह तवे पे रख के ऊपर से आप इसे ढक लें। तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। बिल्कुल भी ये मैदा कच्चा नहीं रहता क्योंकि बहुत पतली शीट थी हमारी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे से भी कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं और ऊपर से भी ये बड़े क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। ये देखें, इसका फाइनल टच देखें कितना अच्छा है और ये बहुत ही मज़े के हैं, आपने बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं। तो जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।